हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आई एम नितिन सर। आज हम लोग मार्केटिंग का चैप्टर क्लास 12 का शुरू करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये आपको मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस तो बताएगा ही बताएगा, साथ में पहले के टाइम पर मार्केटिंग क्या होता था और आज की डेट में उसे क्या कहते हैं, ये कंसेप्ट भी आपको इस चैप्टर में क्लियर होगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज हम लोग अपने लेक्चर के अंदर मार्केटिंग का मीनिंग कवर करेंगे, इसके अलावा कितने टाइप्स की हमारी मार्केट्स होते हैं और मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मार्केटिंग। मार्केट को हम लोग बहुत अलग तरीके से समझते हैं। नॉर्मली मार्केटिंग को हम लोग ज्यादातर लोग सेलिंग मानते हैं, बट क्या आपको पता है मार्केटिंग और सेलिंग ये दोनों बहुत ज्यादा अलग टर्म तो नहीं है, बल्कि सेलिंग मार्केटिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट है। मार्केटिंग एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है और सेलिंग उसके एक छोटा सा पार्ट है। मार्केटिंग इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। मार्केटिंग को हम लोग ज्यादातर गलत समझते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट शॉपिंग और सेलिंग। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ शॉपिंग और सेलिंग नहीं होता। इंस्टेड इट्स ब्रॉडर कंसेप्ट इन्वॉल्विंग वेरियस एक्टिविटीज। ये एक अपने आप में बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। मतलब मार्केटिंग में हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब चीजें करते हैं, एज वेल एज कंट्रोलिंग। Traditionally, people thought of it as business task guiding product from producer to customer. पहले के जमाने में क्या होता था कि मार्केटिंग हम लोग मान के चलते थे कि सामान प्रोड्यूसर से सिर्फ कस्टमर तक जाए। मतलब सामान का ट्रांसपोर्ट करना प्रोड्यूसर से कस्टमर तक ही मार्केट होता था। लेकिन आज की डेट में मार्केटिंग को हम लोग मोर देन शॉपिंग मानते हैं। समथिंग मार्केटिंग इज जस्ट लाइक शॉपिंग, ये उनका मिसकंसेप्शन है। रियलिटी तो ये है, इट इज नॉट जस्ट बाइंग प्रोडक्ट। आज की डेट में सिर्फ सामान को खरीदना ही मार्केटिंग नहीं है। इट्स अबाउट हाउ बिजनेस प्रमोट एंड सेल दोस प्रोडक्ट। बल्कि जो बिजनेस है अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करता है, एडवर्टीजमेंट से, पर्सनल सेलिंग से, और इसके साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचता है, ये भी मार्केटिंग है। बियॉन्ड सेलिंग, अदर कंफ्यूजेज मार्केटिंग विद सेलिंग। बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केटिंग और सेलिंग ये दोनों एक हैं। बिल्कुल भी नहीं। सेलिंग एक छोटा सा कंसेप्ट है, मार्केटिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है। रियलिटी मार्केटिंग इजंट जस्ट अबाउट सेलिंग। मार्केटिंग का मतलब सेलिंग नहीं होता। इट इन्वॉल्व एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट क्रिएशन टू पोस्ट सेल कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन से लेकर सामान बेचने और प्रोडक्शन से पहले की एक्टिविटीज, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, और सामान बेचने के बाद तक की एक्टिविटीज, पोस्ट सेल एक्टिविटीज जिसे हम लोग आफ्टर सेल सर्विसेज कहते हैं, ये सब चीजें मार्केटिंग में आती है। जबकि सेलिंग एक बहुत नैरो कंसेप्ट है। सेलिंग में हम लोगों ने सिर्फ सामान बेचा, दैट्स ऑल, बात खत्म। लेकिन मार्केटिंग में सेल के बाद की एक्टिविटीज को भी हम काउंट करते हैं। इमेजिन अ कंपनी क्रिएटिंग अ न्यू स्मार्टफोन। एक कंपनी जो है एक नया स्मार्टफोन बना रही है। अब डेफिनेटली इस स्मार्टफोन की मार्केटिंग के लिए कंपनी करेगी क्या क्या? प्लानिंग। मार्केटिंग इन्वॉल्व रिसर्चिंग द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्लानिंग फीचर्स फॉर द न्यू फोन। सबसे पहले कंपनी प्लान करेगी कस्टमर्स की नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करेगी। Pricing, determining how much the smartphone will cost, considering production expenses and what customer are willing to pay. इसके बाद कंपनी हमेशा ये सोचेगी कि मैं स्मार्टफोन का प्राइस क्या रखूं जिससे कि हर कस्टमर उसे इजीली अफोर्ड कर सके। प्रमोशन, creating advertisement, social media campaign and other strategies to make people aware of the phone. अब कंपनी ने प्लान करके एक फोन बना लिया, कंपनी ने उसका प्राइस भी अच्छे से रख लिया, लेकिन लोगों को कैसे पता लगेगा कि कंपनी ने एक नया फोन बनाया? तो कंपनी उसके लिए वो सब प्रमोशनल एक्टिविटीज करेगी, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करेगी, कैंपिंग करेगी, ये सब चीजें से प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी। Distribution, ensuring the smartphone reaches various retailer online platform where customer can buy. अब कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचे। उसके लिए कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाएगी, चाहे ऑफलाइन रिटेलिंग हो,
या कंपनी को ऑनलाइन रिटेलिंग करनी पड़े, बड़ी बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कस्टमर तक सामान पहुंचाना पड़े, कंपनी ये सब चीजें अपने डिस्ट्रीब्यूशन में करेगी। एंड द लास्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज। इसको मैंने बिल्कुल अलग से इसलिए दिखाया है, चार के अलावा पांचवा अलग से दिखाया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इस फिफ्थ पॉइंट को हमेशा भूल जाते हैं। Marketing also involve maintaining a good relationship with customer after they have bought the phone, addressing any concern or feedback. अब कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि कस्टमर ने फोन तो खरीद लिया है, उसके बाद आने वाली आफ्टर सेल सर्विसेज को दिया जाए, ताकि कंपनी के और कस्टमर के रिलेशंस बहुत अच्छे बने, ताकि कस्टमर जो है कंपनी की सेल को रिपीट कर सके। कंक्लूजन ये रहा, मार्केटिंग इज नॉट जस्ट लाइक सिंगल एक्टिविटी। मार्केटिंग को आप कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं कह सकते। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसके अंदर हम प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज ये सब करते हैं, बट अ सीरीज ऑफ फंक्शन एंश्योरिंग प्रोडक्ट्स मीट कस्टमर नीड्स एफिशिएंटली। बल्कि ये पूरी सीरीज ऑफ फंक्शन है और जिसका मेन मोटिव ये है कि प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हो और उस तक पहुंच जाए। It is like behind the scene manager making sure what product gets to those who need it. मतलब ये एक कुछ इस तरीके से एक्टिविटी है जिसमें मैनेजर सीन से पहले, सामान को बेचने से पहले वो सब एक्टिविटी कर रहा है, जिससे कि वो इस बात के लिए इंश्योर हो जाए कि जिस कस्टमर को प्रोडक्ट की नीड है वो वहां तक पहुंच जाए। द टर्म मार्केट has evolved from its traditional sense. Now the question is कि मार्केटिंग को हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या कहते थे? ट्रेडिशनल सेंस में वेयर इट डिनोटेड अ फिजिकल प्लेस फॉर बायर एंड सेलर टू एंगेज इन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द एंगेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्चुअली ट्रेडिशनल सेंस में सबसे पहले, मार्केटिंग से पहले आपको समझना होगा मार्केट क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब होता था कोई भी ऑफलाइन मार्केट। आपको देखिएगा 40-50 साल पहले कस्टमर दुकानों पर जाता था, दुकानदार भी अपने घर से दुकान तक आता था, दुकान एक प्लेस पर होती थी, वहां पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 या 8 बजे तक एक टाइमिंग होती थी। वहां पर कस्टमर और बायर दोनों, सॉरी, कस्टमर और सेलर दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे और सामान को बेचते थे। तो बेसिकली ट्रेडिशनल फॉर्म में तो ये एक प्लेस होता था जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे को मिलते थे। दिस ट्रेडिशनल इंटरसेप्शन इज स्टिल प्रिवेलिंग इन एवरीडे लैंग्वेज। आज की डेट में भी हम मार्केट का मतलब ही ये समझ रहे हैं, मार्केटिंग का मतलब ही ये समझ रहे हैं कि भैया कस्टमर जो है दुकान पर जाएगा और उसके बाद वो सामान वहां से खरीदेगा। But in modern time, it has a broader meaning than its significant emphasis on understanding marketing as a social process. लेकिन आज की डेट में ये बहुत ब्रॉडर मीनिंग है, ये एक सोशल प्रोसेस है। मार्केट रेफर्स टू अ कलेक्टिव ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केट जो है एक तरीके से कलेक्शन है एक्चुअल और प्रोडक्ट, एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स का जो सामान को खरीद सकते हैं। दिस एक्सटेंड्स बियॉन्ड द फिजिकल लोकेशन। आज की डेट में जो मार्केट है वो कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है एंड फोकसेस ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक ऑफरिंग। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केट। आप खुद सोचिए, मार्केट 40-50 साल पहले क्या होती थी? एक ऐसी जगह जहां पर सामान खरीदने वाला बायर अपने घर से चलकर आता था और बेचने वाला भी जो है अपने घर से चलकर आता था। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे। The term market has evolved from its traditional sense where it denoted a physical place for buyer and seller to engage in transactions involving the exchange of goods and services. ट्रेडिशनल सेंस में ये एक फिजिकल प्लेस होता था जहां पर बायर और सेलर आपस में इकट्ठे होते थे गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। दिस ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन इज स्टिल प्रिवेलिंग इन एवरीडे लैंग्वेज। आज की डेट में भी ये बहुत ज्यादा यही माना जाता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस है जहां पर बायर और कस्टमर एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केट की, तो ये एक बहुत ब्रॉडर मीनिंग है। इन मॉडर्न टाइम इट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग। देयर इज अ सिग्निफिकेंट एम्फेसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग मार्केट एज ए सोशल प्रोसेस। मतलब आज की डेट में मार्केट कोई फिजिकल जगह नहीं है, ये एक सोशल प्रोसेस है। A market refers to a collective of actual and potential buyer of a particular product or services.
मतलब आज की डेट में मार्केट में बायर और सेलर का कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल प्लेस है या नहीं। पोटेंशियल बायर होना चाहिए एक व्यक्ति जो खरीदने की वर्थ रखता है, अपने पास मनी रखता है, वो सामान ऑनलाइन भी खरीद सकता है। और बेचने वाला जो सामान बेचने के लिए अपने पास प्रोडक्ट रखता है, जो सामान बेचना चाहता है, तो वो फिजिकल प्लेस की बजाय किसी ऑनलाइन जगह पर भी बेच सकता है। तो मतलब आज के डेट में बायर और सेलर का फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना जरूरी नहीं है, ये ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, बशर्ते इनमें पोटेंशियल होना चाहिए बाय करने का और सेल करने का। दिस एक्सटेंड्स बियॉन्ड द फिजिकल लोकेशन। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन आज के डेट में फिजिकल लोकेशन से ज्यादा बियॉन्ड है। ट्रांजैक्शन एंड फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक ऑफरिंग। नाउ द कंसेप्ट इज explain marketing. For instance, when a fashion designer creates a new dress and make it available for exchange, एक फैशन डिजाइनर ने एक नई ड्रेस बनाई है और वो ड्रेस जो है मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन अवेलेबल है या ऑफलाइन अवेलेबल है। The market for that dress include all individuals willing to purchase it and provide something of value in return. यहाँ पर जो लोग सामान खरीदना चाहते हैं और इन रिटर्न वो उसका कुछ पैसा भी देना चाहते हैं। फ्लिप कॉलर ने डिफाइन करा है। नाउ फ्लिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, मतलब ये एक बायर और सेलर का इंटरेक्शन है, वहां पर जहां पर दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग, जहां पर एक बायर अपनी नीड और वांट को फुलफिल करता है। और ये कैसे फुलफिल करता है? फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू। और जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बायर ले रहा है उसके अगेंस्ट वो वैल्यू पे करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। एक्चुअली अगर हम टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं तो ये चार तरीके की है: प्रोडक्ट मार्केट, ज्योग्राफिक मार्केट, टाइप्स ऑफ बायर और क्वांटिटी के हिसाब से। Refers to a market specific to certain products like the cotton market, gold market, share market. यहाँ पर आपके पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग कहते हैं कपड़ा बाजार है, शेयर मार्केट है या गोल्ड मार्केट है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट को पहचानते हैं। ज्योग्राफी मार्केट, मार्केट एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल प्लेसेस लाइक नेशनल इंटरनेशनल। हम लोग बोलते हैं एक नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, इस मार्केट को हम ज्योग्राफिक के हिसाब से बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ बायर, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बायर हैं और मार्केट के अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बायर हैं। इंक्लूड डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंज्यूमर मार्केट, इंडिविजुअल बायर्स एंड द इंडस्ट्रियल मार्केट, बिजनेस और इंडस्ट्रियल बायर्स। क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से आपकी मार्केट के अंदर रिटेल मार्केट होती है जहां पर इंडिविजुअल स्मॉल क्वांटिटी में ट्रांजैक्शंस करते हैं, या होलसेल मार्केट होती है जहां पर सामान बल्क में खरीदा और बेचा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिला के हमारे चार फीचर्स हैं: नीड एंड वांट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू और एक्सचेंज मैकेनिज्म। और जब तक ये चारों के चारों फीचर्स मार्केटिंग की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, मार्केटिंग अपनी डेफिनेशन कभी भी पूरी नहीं कर सकती। नाउ द फर्स्ट फीचर इज नीड एंड वांट। इमेजिन यू आर रियली हंग्री, आपको बहुत भूख लगी है। योर नीड इज फूड बिकॉज यू आर अनकंफर्टेबल। अब जब आपको भूख लगी है तो नेचुरली आपको खाना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा आप अनकंफर्टेबल रहेंगे ही रहेंगे। योर कल्चर वांट माइट बी स्पेसिफिक लाइक क्रेविंग पिज्जा इफ यू आर अ फैन ऑफ इटालियन फूड। लेकिन आप नॉर्मली इटालियन फूड खाते हैं तो आपके अंदर भूख लगने पर क्रेविंग होगी पिज्जा खाने की। मार्केटियर का रोल क्या होता है? A pizza company identifies the people want pizza and makes different type to satisfy various craving. अब कंपनी क्या करती है? अलग अलग टाइप के पिज्जास बनाती है और वो कस्टमर्स को ऑफर करती है ताकि वो अपने हंगर को सेटिस्फाई कर सके। तो नीड क्या हुई? नीड आर दोज एसेंशियल फीलिंग ऑफ डिप्राइव और डिस्कम्फर्ट लाइक हंगर। नीड आपकी बेसिक्स हैं, अगर वो आपकी पूरी नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर हंग्री यू सीक फूड टू सेटिस्फाई योर नीड। आपको भूख लगी है, आपको फूड चाहिए, आप तभी सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो नीड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन वांट क्या है? अब अगर मैं नीड में कल्चर को ऐड कर देता हूं तो ये मेरी वांट बन जाती है।
मैं साउथ इंडियन हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, नीड। लेकिन बीइंग साउथ इंडियन मुझे डोसा चाहिए, तो ये मेरा हो गया वांट। वांट आर शेप्ड बाय कल्चर फैक्टर। वांट के अंदर हम लोग कल्चर को अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बेसिक नीड फॉर फूड कैन ट्रांसलेट इनटू डिफरेंट वांट्स। आपकी जो फूड की नीड है हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं वांट्स में। कैसे? लाइक डोसा एंड राइस फॉर समवन फ्रॉम साउथ इंडिया, और चपाती एंड वेजिटेबल्स फॉर समवन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। अगर आप साउथ इंडियन है तो आपको डोसा चाहिए, और अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो आपको डेफिनेटली वेजिटेबल और चपातीज चाहिए। In marketing, the main goal is to meet the need and want of individual. मार्केटिंग में मेन काम होता है लोगों की नीड और वांट को सेटिस्फाई करना। मार्केटियर का जॉब क्या होता है? मार्केटियर इन अ कंपनी फाइंड आउट व्हाट पीपल नीड एंड वांट। लोग बात क्या चाहते हैं उनको फुलफिल करना। डेवलपिंग प्रोडक्ट, दे क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई दोज नीड एंड वांट। और लोगों की नीड एंड वांट को फुलफिल करने के लिए कंपनीज जो हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन करती हैं ताकि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। नाउ द सेकंड इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर। आप एक सेल फोन लेने गए मार्केट के अंदर। देयर आर 4 वर्जन विद डिफरेंट फीचर्स। अलग अलग वर्जन है, अलग अलग फीचर्स हैं, किस अलग अलग मेमोरी साइज के हिसाब से, व्यू के हिसाब से, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कैमरा के हिसाब से। उनकी रेंज भी अलग अलग है। 5,000 से लेके 20,000 तक आपके पास बहुत सारे मॉडल हैं। यू कैन बाय इट एट द कंपनीज एक्सक्लूसिव शॉप इन एंड अराउंड ऑल मेजर सिटीज। अवेलेबिलिटी इसकी सब जगह है। आप कंपनी के आउटलेट से भी ले सकते हैं और मेजर सिटीज में कहीं से भी ले सकते हैं। तो अगर आप देखें यहां पर कंपनी ने आपकी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करी गई है। आपको डिफरेंट मॉडल्स ऑफर करे गए हैं, डिफरेंट प्राइस पर ऑफर करे गए हैं, और आपको अवेलेबिलिटी भी दी गई है। दिस इज कॉल्ड मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल वांट। मार्केट ऑफरिंग में ये देखा जाता है लोग बाग क्या चाहते हैं। डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मीट दोज नीड। और प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जो लोगों की नीड को फुलफिल करे। डिसाइडिंग ऑन अ फेयर प्राइस। फेयर प्राइस चार्ज करना चाहिए एंड मेकिंग इट अवेलेबल इन कन्वीनियंट लोकेशन। और प्रोडक्ट को कन्वीनियंट लोकेशन पर अवेलेबल होना चाहिए ताकि कोई भी कस्टमर एक लोकेशन पर जाकर अपने आसपास शॉप्स पर जाकर उसे परचेज कर सके। A good market offer is the one which is developed after analyzing need and preference of the potential buyer. अल्टीमेटली एक अच्छा मार्केट ऑफर क्या होगा कि जब कस्टमर्स की नीड और प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम उसे डेवलप करते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है और हम उसे वो चीज कैसे अवेलेबल करा सकते हैं। नाउ द थर्ड इज कस्टमर वैल्यू। हम इसे ग्रेटेस्ट बेनिफिट भी कह सकते हैं। आपको देखिएगा ज्यादातर बच्चे रूटीन में 5 या 10 रुपीज वाले पेन से ज्यादा काम करते हैं रादर देन 200 रुपीज वाले पेन से, क्योंकि उन्हें लगता है 5 या 10 रुपए वाले पेन से हमारा जितना काम हो रहा है हमारे को सारा काम मिल रहा है रादर देन 200 रुपए खर्च करने के। मतलब हर कस्टमर ये चाहता है कि वो जो भी प्रोडक्ट ले उसे पैसे पे करने के बाद उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और इसी को हम लोग कस्टमर वैल्यू कहते हैं। कस्टमर चूज अ प्रोडक्ट इफ दे बिलीव इट गिव्स द बेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर देयर मनी। मतलब कस्टमर ने जो पैसे खर्च करे हैं प्रोडक्ट आपको उसके पूरे बेनिफिट्स दे रहा है या उससे ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है, इसको हम लोग कस्टमर वैल्यू कहते हैं। Imagine a new smartphone. People decide to buy it based on what they think they'll get from the phone compared to what they will pay for it. लोगों ने स्मार्टफोन खरीदा क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वो पैसे इस फोन को खरीदने के लिए दे रहे हैं कंपनी उससे ज्यादा उनको एडवांटेज इस फोन के बता रही है, उससे ज्यादा फीचर्स उनको मिल जाएंगे। The marketer job is to make the smartphone more appealing. This could mean adding better feature like amazing camera or more memory. अब मार्केटियर का काम क्या है? कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करना कि ताकि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को बहुत जल्दी अवेल कर सके। फॉर एन एग्जांपल, इस मोबाइल के अंदर हो सकता है कस्टमर को कैमरा क्वालिटी कॉम्पिटिटर से अच्छी मिल रही हो उसी पैसों में, या उसको मेमोरी ज्यादा मोबाइल में मिल रही हो। Marketing is not just about buying and selling, it is about making products attractive to buy. Marketing में हम लोग सिर्फ सामान खरीदते और बेचते ही नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। Customers pick things based on how much they think they'll benefit it compared to what they pay.
हमेशा कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है जितना उसने पैसा पे कर रहा है उसके कंपेटिवली उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। The job of marketing is to enhance a product value so that customer prefer it over other। अब कंपनी हमेशा प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करे ताकि कॉम्पिटिटर के मुकाबले कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट मिले प्रोडक्ट से और वो उसे बाय करे। एक्सचेंज मैकेनिज्म, आप खुद सोचिए, आप कभी भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपको क्या लगता है वो प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलता है? आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको पैसे देते हैं। आपने न्यू ज्वेलरी ली तो उसको पुरानी ऑर्नामेंट्स दिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट फुल ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म है। Imagine you are hungry and you want some tasty food. So you offer money or something else to someone who is willing to give you that delicious meal। आप भूखे हैं, आपको खाना खाना है तो आपने अपने मील के अगेंस्ट पेमेंट दिया। इट्स लाइक अ डील, यू गेट व्हाट यू वांट। ये एक अपने आप में डील है, आप वो ले रहे हैं जो आपको चाहिए एंड दे गेट समथिंग दे फाइंड वैल्यूएबल, और उसके अगेंस्ट आप पैसे पे कर रहे हैं। Exchange refers to the process through which two or more parties come together to obtain the desired product। Exchange वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में इकट्ठी होती हैं प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए, ऑफरिंग द सेम बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न। और सीधी सी बात है, यहां पर अगर आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है तो पलट के आपसे रिटर्न में कुछ लिया भी जा रहा है। नाउ इन द मॉडर्न वन सॉरी नाउ इन द मॉडर्न वर्ल्ड products are made in different places and sent all over the country। प्रोडक्ट पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं और प्रोडक्शन एक जगह होता है। एक्सचेंज इज देयरफॉर रेफर्स टू एज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, और एक्सचेंज को हम लोग एसेंस ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने ये सीखा मार्केटिंग के फीचर्स चार हैं। नीड एंड वांट, लोगों की नीड और वांट्स को पूरा करना। नीड एंड वांट्स को पूरा करने के लिए कंपनी अलग अलग वैरायटी के ऑफर देती है और वो सब ऑफर कस्टमर्स की वैल्यू के हिसाब से होते हैं, कस्टमर के लिए वो बेनिफिशियरी होते हैं और इन सब के अगेंस्ट कंपनी जो है मनी चार्ज करती है कस्टमर से। सो फाइनली होपफुली आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज द लेक्चर। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।